गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर देखिए क्या पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? किसी भी प्लांट को अगर हमने बाहर से एक्सटर्नली उसको देख के उसकी बाहर से स्ट्रक्चर बतानी है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी मॉर्फोलॉजी। ठीक है। एक ब्रांच होती है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर क्या होता है? इंटरनल, मतलब कौन से टिश्यू से बना है, अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं, उन सब के बारे में पढ़ा जाता है। तो मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, इन सब के बारे में हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। सब टॉपिक्स के ऊपर कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रूट्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेम पे, लीफ पे, फ्लावर पे, फ्रूट पे। हम इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रूट से। रूट के अंदर देखो, रूट्स। अब देखिए, रूट पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी सीड जब हम सॉइल के अंदर लगाते हैं तो रूट्स कहाँ से अराइज होती हैं, स्टेम कहाँ से अराइज होता है। इसके लिए हम सबसे पहले एक सीड का डायग्राम बनाएंगे। किसी भी सीड का, सीड की स्ट्रक्चर करेंगे। सीड के डायग्राम में देखिए, अगर हम सीड का डायग्राम बनाते हैं, आप लोगों ने स्प्राउट देखे होंगे। स्प्राउट, स्प्राउट में क्या होता है? ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ग्राम सीड का। किसका एग्जाम्पल लिया है? ग्राम सीड। ठीक है। चने का ग्राम सीड। अगर हम स्प्राउट देखना चाहते हैं, इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस देखना चाहते हैं, जो ये बीच में स्ट्रक्चर है, ये क्या होती है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। अगर एम्ब्रियोनल एक्सिस देखना चाहते हैं तो हम बहुत इजीली देख सकते हैं। क्या करेंगे कि चनों को हम भिगो देते हैं। भिगोने के बाद में जब उनको हम पानी में से निकाल के किसी भी वेट क्लॉथ के अंदर अगर आप टाई करके रख देंगे 1-2 दिनों के लिए, तो इसमें से एम्ब्रियोनल एक्सिस निकल आती है। उसे क्या है? खाया भी जाता है। वो प्रोटीन का रिच सोर्स होता है। तो बीच में जो ये आउटग्रोथ है, इसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। और इसे क्या बोलते हैं? टाइगैलम, जो क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। टाइगैलम। ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस को क्या बोलते हैं? टाइगैलम भी बोला जाता है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये जो यहाँ पे 2 आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? कॉटिलिडन्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉटिलिडन्स। एम्ब्रियोनल एक्सिस, कॉटिलिडन्स। जहाँ पर ये एम्ब्रियोनल एक्सिस से जुड़ी रहती हैं दोनों कॉटिलिडन्स, इसे बोलेंगे कॉटिलिडनरी नोड। क्या बोलेंगे? कॉटिलिडनरी नोड। दोनों कॉटिलिडन्स हैं, वो कॉटिलिडनरी नोड के थ्रू एम्ब्रियोनल एक्सिस से अटैच रहते हैं। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस में किस पार्ट से रूट अराइज होगी और किस पार्ट से शूट अराइज होगा? नीचे वाला जो पार्ट है, इसे बोलते हैं रेडिकल, और रेडिकल से क्या अराइज होगी? रूट।
रेडिकल से क्या अराइज होता है? रूट। आपको याद रखना है आर आर। बहुत बार ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि रूट कहाँ से अराइज होती है, तो हम क्या बोलेंगे? रूट अराइज होती है रेडिकल से, और शूट कहाँ से अराइज होता है? प्लीम्यूल से। ठीक है, शूट का मतलब क्या है? स्टेम से है। दोनों क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कि भाई रूट कहाँ से अराइज होएगी, तो क्या बोलोगे? रेडिकल से। और शूट कहाँ से अराइज होता है? प्लीम्यूल से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया है कि एक सीड है, उससे रूट और शूट किस तरीके से अराइज होती है। अब हम करेंगे रूट्स के बारे में। ठीक है, रूट्स। सबसे पहले हमें ये जानना है कि किसे देख के हमें ये पता चलता है कि भाई ये रूट है। रूट क्या होगी? सॉइल में प्रेजेंट होती है। रूट क्या होगी? सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है रूट का? पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक का मतलब क्या है कि ये ग्रेविटी की तरफ जाती हैं, मतलब सॉइल में नीचे की तरफ मूव करेगी, वो क्या होएगी? रूट। नॉन ग्रीन पार्ट। नॉन ग्रीन पार्ट का मतलब क्या होता है? क्लोरोफिल एब्सेंट। ये हरी नहीं होती हैं। ठीक है, nodes and internodes are absent. ये किसके फीचर हैं? ये फीचर्स हैं रूट्स के। ठीक है, पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, ग्रेविटी की तरफ मूव करेंगी, नॉन ग्रीन पार्ट है, नोड्स और इंटरनोड्स एब्सेंट होती हैं। टाइप्स ऑफ रूट, 3 टाइप्स ऑफ रूट हैं आप लोगों के सिलेबस में, उनके ऊपर क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट्स। थ्री टाइप ऑफ रूट्स कौन कौन सी है? टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट्स। इन तीनों रूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट है टैप रूट। टैप रूट में देखो क्या होता है, हम रूट बनाएंगे। कौन सा कलर लें? कोई भी ले लेते हैं, यही ठीक है। टैप रूट में क्या होगा? देखो इस तरीके से एक क्या है? प्राइमरी रूट, और इसके साथ क्या होंगी? बहुत सारी सेकेंडरी रूट निकली हुई रहेंगी। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर ये एक टैप रूट का डायग्राम है, ये एक टैप रूट का डायग्राम है। इसके अंदर ये जो रूट है इसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी रूट, या फिर क्या बोल देते हैं? मेन रूट। और इन्हें क्या बोलेंगे? सेकेंडरी रूट्स, या फिर क्या बोल देंगे? लेटरल रूट्स। और ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए भाई, लेटरल रूट्स। लेटरल रूट्स क्या होती हैं? लेटरल रूट्स कहाँ से अराइज होती हैं वो हम लिखेंगे। लेटरल रूट्स क्या है? देखिए, ये क्यों बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। लेटरल साइड के अंदर जो रूट्स हैं, लेटरल रूट्स कहाँ से अराइज होती हैं? लेटरल रूट्स अराइज फ्रॉम
पेरिसाइकल। लेटरल रूट कहाँ से अराइज होती हैं? पेरिसाइकल से अराइज होती हैं। इसको बॉक्स में बंद करके इसके ऊपर लगा लो भैया स्टार। पेरिसाइकल से अराइज होती हैं लेटरल रूट्स। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। अब आप ये सोचेंगे भाई पेरिसाइकल क्या है, ठीक है। जब हम इस रूट की स्ट्रक्चर देखते हैं, ये जो रूट की स्ट्रक्चर है, जब आप इसको देखोगे तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसे बोलते हैं हम एपिडर्मिस। फिर इसके अंदर वाला पार्ट आता है भाई, वो है कॉर्टेक्स। फिर आता है एंडोडर्मिस और फिर आता है पेरिसाइकल। ये हम तब डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्या करेंगे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या है, अगर हमें यहाँ बनाना है, ये एपिडर्मिस हुई, ये कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद में एक और लेयर बना लो भाई, वो क्या है, एंडोडर्मिस है। फिर एक और लेयर बना लेते हैं भाई, वो क्या है, पेरिसाइकल है। तो यानी कि लेटरल रूट्स हैं वो यहाँ से अराइज होती हैं, यहाँ से पेरिसाइकल से अराइज होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इधर से भी सेम वही होगा, एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल। यानी यहाँ पे भी हम क्या है, इस तरीके से पेरिसाइकल बना सकते हैं, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स वगैरह सारा कुछ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, जो ये लेटरल रूट्स हैं ये कहाँ से अराइज होती हैं, ये अराइज होती हैं पेरिसाइकल से। और ये है टैप रूट। टैप रूट कहाँ पे मिलती हैं, अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, टैप रूट मिलती हैं डाइकोट प्लांट्स के अंदर। कहाँ पे मिलती है, डाइकोट प्लांट्स के अंदर मिलती है। डाइकोट का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है टू, कोट का मतलब है कोटिलिडन्स, जिसके अंदर दो कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, डाइकोट। जैसे अभी हमने एक सीड बनाया था, ग्राम सीड बनाया था, इसके अंदर देखो कितने कोट हैं, 1 और 2, तो ये क्या है, डाइकोट का एग्जाम्पल है। बहुत बार कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, भी इनमें से डाइकोट कौन सा है, डाइकोट का एग्जाम्पल दीजिए, मोनोकोट का एग्जाम्पल दीजिए। डाइकोट कौन होते हैं, जिनके अंदर 2 कोटिलिडन्स होते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए डाइकोट के, टैप रूट डाइकोट में, टैप रूट का एग्जाम्पल क्या है, डाइकोट्स। डाइकोट के एग्जाम्पल लिखने हो तो हमें डाइकोट के एग्जाम्पल ग्राम, पी, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ठीक है। ये क्या है, डाइकोट, जिनके अंदर 2 कोटिलिडन्स हैं। जितनी भी दालें हैं, ठीक है, पल्सेस किसके अंदर आएंगी, डाइकोट के अंदर आती है। इसी तरीके से सेकंड हम करेंगे फाइब्रस रूट। डाइकोट रूट, टैप रूट समझ में आ गया सबको, फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट किसके अंदर मिलती है, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, मोनोकोट। फाइब्रस रूट किसके अंदर मिलती है, मोनोकोट्स के अंदर मिलती है। मोनोकोट के एग्जाम्पल लिखेंगे हम। मोनोकोट का एग्जाम्पल देखिए, मोनोकोट मीन, मोनो का मतलब क्या होता है, 1, सिंगल कोटिलिडन इज प्रेजेंट। जिसमें क्या है, एक कोटिलिडन प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोकोट। मोनोकोट का डायग्राम अगर हम बनाएं, इसके अंदर क्या होगा, देखो स्टार्टिंग के अंदर मेन रूट या प्राइमरी रूट थोड़े टाइम के लिए बनती है और फिर वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी
और इस तरीके से सारी की सारी रूट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। सारी की सारी रूट क्या है, इस तरीके से बहुत सारे मतलब यूँ लगेंगे जैसे धागे से निकले हुए हैं, ठीक है। सारी की सारी रूट, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा हमने पिछले में किया था, ना ही कोई प्राइमरी रूट है, ना ही कोई सेकेंडरी रूट है, या फिर आप ये कहेंगे कि ना ही मेन रूट होएगी और ना ही लेटरल रूट्स होंगी। इसके अंदर क्या है, आप ये कहेंगे कि प्राइमरी रूट अराइज होती है, थोड़ी सी अराइज होती है, थोड़े टाइम के बाद वो रिड्यूस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और सारे के सारे क्या है, ऐसे धागे से फाइबर से निकल आते हैं। इस रूट को आप बहुत इजीली देख सकते हैं। अगर अपने आसपास कहीं पे भी ग्रास लगी हुई है तो आप अगर उसको उखाड़ के देखेंगे तो नीचे आपको इसी टाइप का फाइबर देखने को मिलेगा। यानी फाइब्रस रूट हम किसके अंदर कहेंगे, मोनोकोट के अंदर प्रेजेंट होती है। मोनोकोट के एग्जाम्पल हम लिखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोट्स। मेज, मक्की। यानी देखो इसको आप कैसे लर्न कर सकते हो, जिसके अंदर एक ही दाना हो, एक ही कोट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोकोट। मेज है, राइस है, वीट है, ठीक है, जितनी भी ग्रासेस हैं ये सब किसके अंदर आती हैं, मोनोकोट के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे आपको देखो एक तो टैप रूट और फाइब्रस रूट हो गया है, और उसके साथ साथ डाइकोट और मोनोकोट के एग्जाम्पल्स भी हो गए हैं। टैप रूट डाइकोट्स में मिलती है, फाइब्रस रूट मोनोकोट के अंदर मिलती है। टैप रूट के डाइकोट्स के अंदर कौन कौन आएंगे, यानी ग्राम, पी, सोयाबीन, ग्राउंडनट, पल्सेस, इनके अंदर कौन सी रूट होती है, टैप रूट होती है, ठीक है। मेज़ है, राइस है, वीट है, ग्रासेस है, इनके अंदर कौन सी रूट मिलेगी, फाइब्रस रूट हमें देखने को मिलेगी। तो ये आपकी दो रूट्स हो गई हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। थर्ड है एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स, देखिए ये जो रूट्स होती हैं ये स्पेशल टाइप की रूट्स होती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स के लिए देखो, रूट के लिए हमने अब तक क्या पढ़ा है कि रूट कहाँ से अराइज होती है, रेडिकल से अराइज होती है। एडवेंटिशियस रूट्स रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से अराइज होंगी। तो क्या लिखोगे, एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी होंगी, रूट्स अराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से रूट अराइज हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। जैसे एडवेंटिशियस रूट को आप समझने के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं बानियान ट्री का। सबने देखा है बानियान ट्री। बानियान ट्री बरगद, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइकस फैमिली का ये मेंबर है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम मान लो, आप सबने बरगद का ट्री देखा होगा, ये क्या है, ट्री की ब्रांचेस हैं, यहाँ पर हम लीफ लगा देते हैं, ओके। बहुत सारी हमने क्या लगा दी हैं, लीव्स लगा दी हैं। आपने बानियान ट्री पे देखा होगा, बानियान ट्री पे क्या होता है, इस तरीके से ब्रांचेस से, अब ये ब्रांचेस है ना, यहाँ से इस तरीके से रूट्स निकली रहती हैं, इस तरीके से रूट्स निकली रहती हैं। आपने देखा होगा हमारे अगर गांव वगैरह में हम चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, गांव में क्या होता है, विलेजेस के अंदर चौक होते हैं, उन चौक पे हमें बानियान ट्री बहुत इजीली देखने को मिल सकता है, और उसके अंदर ब्रांचेस से इस तरीके से रूट्स निकलती हुई दिखती हैं ऐसे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चल रही होगी कि रूट्स हैं वो कहाँ से अराइज हो रही हैं, रेडिकल से नहीं अराइज हो रही हैं, कहाँ से अराइज हो रही हैं, ब्रांचेस से अराइज हो रही है। इन रूट्स को क्या बोलते हैं, इन रूट्स को बोलते हैं प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स,
और या फिर इनको क्या बोलते हैं, पिलर रूट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत बार आया है कि प्रॉप रूट हम क्या होती हैं, प्रॉप रूट किस में देखने को मिलती है, प्रॉप रूट किसका मॉडिफिकेशन है, प्रॉप रूट किसका मॉडिफिकेशन है, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। क्या होती हैं एडवेंटिशियस रूट्स, जो रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से अराइज होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आपके सामने पड़ा है कि बान्यान ट्री के अंदर क्या होता है, रूट्स हैं वो स्टेम से अराइज होती हैं। ठीक है, और ये रूट्स हैं, ये क्या है, सपोर्टिव इन नेचर, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट को क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, सपोर्टिव नेचर की होती हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट या फिर पिलर रूट्स। और ये किसका एग्जाम्पल है, एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, अब हम करेंगे, आपकी तीनों टाइप की रूट्स हो गई हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट का हम ये नहीं कह सकते कि इस टाइप के प्लांट में मिलेगी, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे इसके मॉडिफिकेशंस हैं जो हम अभी करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम रूट के रीज़न पढ़ेंगे, रूट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। रीज़न ऑफ रूट्स। रूट का जब हम डायग्राम बनाते हैं, रूट में सबसे नीचे क्या होती है, इस तरीके से यहाँ पे होएगी रूट कैप। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट कैप का क्या फंक्शन होता है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रिक्शन। देखो क्या होगा, जब रूट है वो सॉइल के अंदर एंटर करती है तो वहाँ पे सॉइल के पार्टिकल्स होंगे, नीचे की ओर मूव करेगी तो उसका फ्रिक्शन हो सकता है, टूट फूट हो सकती है। तो ये रूट कैप क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। रूट कैप एपिकल पार्ट पे प्रेजेंट है, तो इसका जो सेल डिवाइडिंग पार्ट है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। यहाँ पे कौन सा रीजन होगा, मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या होता है, जहाँ पे सेल डिवाइड होती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जोन ऑफ डिवीज़न। ठीक है, सेल डिवीज़न अकर हेयर। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, और इसका एक और नाम क्या है, जोन ऑफ डिवीज़न। जहाँ पे सेल डिवाइड हो रही हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, जोन ऑफ डिवीज़न। जोन ऑफ डिवीज़न के बिल्कुल ऊपर क्या होगा, जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन के अंदर क्या होगा, अभी सेल यहाँ पे डिवाइड हो रही है, उसके बाद जो इनकी लेंथ इंक्रीज होएगी, लंबी होएगी, वो होएगी जोन ऑफ इलोंगेशन के अंदर। जोन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे रूट हेयर्स। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, जोन ऑफ मैच्योरेशन। क्वेश्चन पूछा जाता है रूट हेयर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जोन ऑफ मैच्योरेशन में। लिख लीजिए स्टार लगा के कि रूट हेयर्स प्रेजेंट इन जोन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है,
रूट हेयर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जोन ऑफ मैचुरेशन के अंदर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि रूट हेयर्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। रूट हेयर्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है भाई, तो ये क्या है? रीज़न हो गए हैं रूट के। सबसे पहले क्या कहोगे? नीचे नीचे क्या प्रेजेंट होती है? रूट कैप। रूट कैप के ऊपर क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक रीजन, जिसे जोन ऑफ डिवीज़न भी बोलेंगे। जोन ऑफ डिवीज़न में एपिकल मेरिस्टेम होगा जो क्या है? डिवीज़न करेगा, सेल डिवाइड होएंगी। उसके ऊपर कौन सा जोन होएगा? जोन ऑफ इलोंगेशन होगा, जहाँ पे लेंथ इंक्रीज़ होएगी सेल्स की। और लास्ट में क्या होगा? जोन ऑफ मैचुरेशन होगा, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है? रूट हेयर्स हैं। रूट हेयर हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रूट हेयर्स किस जोन में प्रेजेंट होते हैं? क्या बोलोगे? जोन ऑफ मैचुरेशन में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट हेयर? रूट हेयर का फंक्शन क्या होता है? रूट हेयर का फंक्शन क्या लिखेंगे? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर absorption of water and minerals। वाटर एंड मिनरल्स के अब्जॉर्प्शन का जो एरिया है उसको इंक्रीज़ करने का काम कौन करते हैं? रूट हेयर्स करते हैं। ठीक है, रूट वाला पोर्शन है वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? टैप रूट का मॉडिफिकेशन। भी टैप रूट है उसके बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं। मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट, और हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। फाइब्रस रूट का कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? मोनोकोट के अंदर। और मोनोकोट हैं उनका क्या है, मतलब लाइफ साइकिल है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जितने भी मोनोकोट्स हैं। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दो ही हैं, टैप रूट के मॉडिफिकेशन और एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशंस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।